शिक्षक बनने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि हम विद्यार्थी को समझें। विद्यार्थी को समझने के लिए विद्यार्थी को पढ़ना आवश्यक होता है, और इसका ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही होता है कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, वो विद्यालय में कितना समय दे सकता है, घर में पढ़ने के लिए उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो इस चीज को समझना, और इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात जो होती है कंटेंट, विषय वस्तु आधारित। विषय वस्तु में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है, और जब कोई टीचर बनता तो जो वो पढ़ करके आता है उसमें बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। तब विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तीसरा जो है शिक्षा दर्शन की, तो जो हमको ये डीएलएड, बीएड, एमएड के प्रशिक्षण होते हैं, ये ज्यादातर शिक्षा दर्शन इन पे होता है। तो शिक्षा दर्शन की समझ भी शिक्षकों में विकसित होती है। तो इसके माध्यम से तो सेवाकालीन प्रशिक्षण और सेवा पूर्व प्रशिक्षण। अब सेवा पूर्व प्रशिक्षण जो होते हैं वो शिक्षा दर्शन पर आधारित होते हैं, शिक्षण शास्त्र पर आधारित होते हैं। तो इन विषयों के बारे में तो उनको सेवा पूर्व प्रशिक्षण में प्रशिक्षण दे दिया जाता है। परंतु सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक विषय वस्तु आधारित होता है और दूसरा टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित होता है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। संचार माध्यम के साथ जो परिवर्तन होता है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम आए हैं इसके कारण भी होता है। फिर एक बार टीचर किसी भी क्लास में पढ़ाता है, क्लास का फीडबैक जब उसका वो मूल्यांकन करता है कि हमारे समझाने से कितने विद्यार्थियों ने समझ आई उनकी, इस बारे में अगर कोई कमियां, विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता, फेल शिक्षक होता है। भले हम परीक्षा परिणाम के रूप में ये माने कि विद्यार्थी फेल हो गया है, तो विद्यार्थी को हम फेल नहीं कह सकते। इससे हम टीचर अपना मूल्यांकन करता है और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का दायित्व हमारा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से उन कमियों को दूर करें, जिससे शिक्षक पूर्ण शिक्षक बन सके। अपूर्ण शिक्षक ही समाज के लिए काफी